पीएसए आज तक डाउनटाउन जाइए, कश्मीर में कहीं भी घूमिए, पीएसए की सबसे ज्यादा पीएसए अगर कश्मीरी को किसी ने लगाया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाया है। मोहम्मद अशरफ सहराई कंटेस्टेड इलेक्शन इन गांदरबल अगेंस्ट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और अशरफ सहराई साहब का जो पोलिंग एजेंट था उसकी आंख फोड़ दी गई। He lost his vision. PSA basically then national conference की है। National conference basically when they made the party it became on hooligans and hooliganism and गुंडाइज्म। इसको enact किया गया था कि टिम्बर स्मगलर्स के खिलाफ, लेकिन टिम्बर स्मगलर्स के खिलाफ ये लगा ही नहीं, ये लगा इनके जो भी पॉलिटिकल ओपोनेंट थे उनको पीएसए लगाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई खिलाफ है उनके खिलाफ पीएसए लगाओ। 1987 में चाहे वो इशफाक मजीद हो, जावेद मीर हो, यासीन मलिक हो, उनको 15 लोगों को पीएसए लगाया गया। उसमें सलाहुद्दीन ने भी इलेक्शन लड़ा, यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाया पीएसए ने, और ये पीएसए जो है इसको अब्यूज किया गया, मिसयूज किया गया। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड आई डोंट नो हाउ डज उमर अब्दुल्ला हैव द ऑडेसिटी व्हेन he says today that it should be revoked. In 2013, he said there is no need to revoke PSA. His law minister in 2009 in the assembly, Ali Mohammad Sarlu, said PSA की जरूरत है स्टेट ऑफ अफेयर्स को रन करने में। शेमलेस। जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे पीएसए में थे, उनको अहमदाबाद, उनको तिहाड़ कहां जाना पड़ा, जम्मू, कोट बलवाल, बाकी जेलों में, कुछ सेंट्रल जेल में भी थे। लेकिन आप ये देखिए, इन्होंने लग्जूरियस होटल्स, पैलेसेस में पीएसए देखा, अपने घरों में पीएसए देखा, और पीएसए का दर्द मेरे जैसे आम कश्मीरी समझ सकते हैं। पीएसए का दवा हम जैसे लोग दे सकते हैं। हम बोलेंगे कि इंशाअल्लाह हम बदलाव लाएंगे, इक्तदार में आएंगे और पीएसए को हटाएंगे। इन लोगों का कोई हक नहीं बनता है, ये कातिल हैं, इन्होंने कत्ल गारत की है, इन्होंने इन ड्रकोनियन लॉज को बनाया है अपनी कुर्सी के लिए। सुना है कि मर्डरर कैन बी द जज और मर्डरर कैन बी द सेवियर, ये कहीं नहीं होता है। पीएसए 8 अप्रैल 1978 में अगर इनैक्ट हुआ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनैक्ट किया। पीएसए बेसिकली देन नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बेसिकली when they made the party it became on hooligans and hooliganism and गुंडाइज्म। मोहम्मद अशरफ सहराई contested election in गांदरबल against शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और अशरफ सहराई साहब का जो पोलिंग एजेंट था उसकी आंख फोड़ दी गई। He lost his vision. पीएसए आज तक डाउनटाउन जाइए, कश्मीर में कहीं भी घूमिए, पीएसए की सबसे ज्यादा पीएसए अगर कश्मीरी को किसी ने लगाया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाया है। पीएसए जो है वो देन इनकी है। 1987 बेसिकली व्हेन इट वाज एनैक्टेड इन 1978, इसको एनैक्ट किया गया था कि टिम्बर स्मगलर्स के खिलाफ, लेकिन टिम्बर स्मगलर्स के खिलाफ ये लगा ही नहीं, ये लगा इनके जो भी पॉलिटिकल ओपोनेंट थे उनको पीएसए लगाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई खिलाफ है उनके खिलाफ पीएसए लगाओ। 1987 में चाहे वो इशफाक मजीद हो, जावेद मीर हो, यासीन मलिक हो, जो भी उस ग्रुप में हो, हिलाल वार हो, जो भी उसमें बिलाल सिद्दीकी हो, उनको 15 लोगों को पीएसए लगाया गया। क्यों? उन्होंने एक होप देखी थी, उन्होंने एक एस्पायर करते थे वो कि चेंज हम लाएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हम एक ऑप्शन दे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा। उसमें सलाहुद्दीन ने भी इलेक्शन लड़ा, यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाया पीएसए ने, और ये पीएसए जो है इसको अब्यूज किया गया, मिसयूज किया गया। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड आई डोंट नो हाउ डज उमर अब्दुल्ला हैव द ऑडेसिटी व्हेन he says today that it should be revoked. In 2013, he said there is no need to revoke PSA. His law minister in 2009 in the assembly, Ali Mohammad Sarlu, said PSA की जरूरत है स्टेट ऑफ अफेयर्स को रन करने में। Shameless. National conference has to understand this double standard. Shamelessness लोगों को समझ आ गई है। पीएसए इनकी देन है, और पीएसए में तो मॉडिफिकेशंस हुई, जो पीएसए में इन्होंने डाला उनको बाहर के जेलों में भेजा गया। आप देखिए, जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे पीएसए में थे, उनको अहमदाबाद, उनको तिहाड़ कहां जाना पड़ा, जम्मू, कोट बलवाल, बाकी जेलों में, कुछ सेंट्रल जेल में भी थे। लेकिन आप ये देखिए, इन्होंने लग्जूरियस होटल्स,
पैलेसेस में पीएसए देखा, अपने घरों में पीएसए देखा, और उसमें भी मेरा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और बिलखुसूस उमर अब्दुल्ला साहब और उसकी तंजीम के साथ है। जब आप हरी निवास में गुपकार पे अंडर पीएसए थे, हर किसी कश्मीरी को पीएसए के दौरान अपने ब्लड रिलेशन को अलाउ था मिलने के लिए। आपसे कौन मोहतरमा मिली थी और आपकी रिलेशनशिप उसके साथ क्या है? इनके लिए तो पीएसए मॉडिफाई किया गया, इनके लिए पीएसए होटल्स में लगाया गया, इनके लिए पीएसए की मॉडिफिकेशन की गई। दे हैव मेट अपनी ब्लड रिलेशनशिप के अलावा जो इनकी रिलेशनशिप है, मैं उस पर पर्सनल नहीं जाना चाहता, लेकिन पीएसए का दर्द मेरे जैसे आम कश्मीरी समझ सकते हैं। पीएसए का दवा हम जैसे लोग दे सकते हैं। हम बोलेंगे कि इंशाअल्लाह हम बदलाव लाएंगे, इक्तदार में आएंगे और पीएसए को हटाएंगे। इन लोगों का कोई हक नहीं बनता है, ये कातिल हैं, इन्होंने कत्ल गारत की है, इन्होंने इन ड्रकोनियन लॉज को बनाया है अपनी कुर्सी के लिए। बिजली की बात आप उमर अब्दुल्ला साहब ने की, बिजली बेच गया, पावर प्रोजेक्ट बेच गया, क्या बात करेगा उन पे? लैंड बेच गया, जॉब्स बेच गया, सदर रियासत को इन्होंने लाके गवर्नर बनवा दिया, प्राइम मिनिस्टर इनका चीफ मिनिस्टर बन गया। जरूरी है, इनके पास मुद्दा नहीं बचा है। कश्मीरी को ये खत्म कर चुके हैं, कश्मीर को बेच खा गए हैं। इनके पास है क्या बेचने के लिए? अब नया झूठ, पुराने ठगों का नया झूठ यही है कि अब हम आइडेंटिटी पे लड़ेंगे। आइडेंटिटी को इन्होंने रखा कहां? 370 और 35A नहीं जाता अगर इन लोगों ने उसको खोखला नहीं किया होता। मुझे बताइए, यहां का इलेक्शन कमीशन अपना था, किसके दौरे इक्तदार में वो इलेक्शन कमीशन अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया या इलेक्शन कमीशन मर्ज हुआ? मुझे बताइए, यहां पर सदर रियासत था, यहां पर प्राइम मिनिस्टर था। शेमलेसनेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस बेशरम जमात है। मैं इतना कहना चाहता हूं, अब हाथ जोड़ के मैं कहता हूं, हम कश्मीरियों को बख्शो। कश्मीरी आज बदलाव चाहता है, तब्दीली चाहता है। आपके झूठ, खोखले, ये आवाजें, खोखले स्लोगन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। इंडिपेंडेंट एंड ABCD जो भी है, देखिए आज की डेट में जो तंजीम बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बैठेगी, कोई दो राय नहीं है, कश्मीरी उसको वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। आज की डेट में कोई भी टीम अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी, चाहे वो बी टीम, सी टीम, जो भी आप लोग बोलते रहते हो, मैं बी टीम, सी टीम नहीं बोलूंगा, एक सियासी नाम उन पार्टियों का है। से फॉर एग्जाम्पल, पीपल्स कॉन्फ्रेंस कॉम्प्रोमाइजेस विद नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी कॉम्प्रोमाइजेस विद नेशनल कॉन्फ्रेंस और PAGD, ये धोखा नहीं है फिर कश्मीरी के साथ? मैं अपील करना चाहता हूं अपने अजीज हमवतनों से, इन सब सियासतदानों को आपने परखा है, आपने जाना है, अपनी आंखें खुली रखिए। अगर ऐसा कुछ होता है, इसको क्या बोले?